रात के करीब 3 बजे पुतिंगल मंदिर में मौजूद थे 15,000 भक्त। मंदिर में गूंज रहे थे भक्ति के बोल, लेकिन अचानक मचने लगी भगदड़ और चीख पुकार। एक चिंगारी पहुंची पटाखों के पास, फिर भड़कने लगी आग। चिंगारी के गिरते ही हुआ बड़ा धमाका। काफी देर तक धमाकों का रहा सिलसिला जारी। मंदिर में फैली मौत की आग। आग की चपेट में आए बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं। एक ही पल में 100 से ज्यादा जिंदगियां जलकर खाक हो गईं। करीब 350 लोग हुए जख्मी। अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे सैकड़ों लोग। धू धू कर जलता पुतिंगल मंदिर। मंदिर का एक हिस्सा हुआ जमींदोज। मंदिर में नहीं थे आग पर काबू पाने के लिए कोई इंतजाम। हादसा कैसे हुआ और किसकी थी गलती? देखिए मंदिर में अग्निकांड। केरल के कोल्लम में पुतिंगल मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 350 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हादसा रात करीब 3 बजे के आसपास हुआ, जब मंदिर में एक उत्सव के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। हादसा कितना खौफनाक रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आग की वजह से मंदिर का एक हिस्सा भी गिर गया। और बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त मंदिर परिसर में लगभग 15,000 लोग मौजूद थे। घटना के बाद खुद पीएम मोदी केरल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। केरल के पुतिंगल मंदिर में हुए हादसे की इन 6 तस्वीरों को देखिए, जो इस दर्दनाक हादसे को बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि हादसे के बाद मंदिर का मंजर कैसा था। भयानक आग की वजह से हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 350 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। कई लोग आग में इस कदर झुलस गए हैं कि उनकी पहचान करना बड़ा ही मुश्किल है। हादसे की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को लगाना पड़ा। बताया जा रहा है कि मंदिर के सालाना उत्सव के दौरान सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग माता की भक्ति में लीन थे। उत्सव और आतिशबाजी में शरीक होने और उसे देखने के लिए मंदिर परिसर में लगभग 15,000 लोग मौजूद थे। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी काफी तादाद में मंदिर आए थे। करीब 3 बजे आतिशबाजी के दौरान पटाखे की चिंगारी मंदिर के स्टोर रूम में गिरी। चिंगारी के गिरते ही बड़ा धमाका हुआ और काफी देर तक धमाकों का सिलसिला जारी रहा। देखते ही देखते मंदिर परिसर में भीषण आग फैल गई। मंदिर में भगदड़ मची और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जिन लोगों ने इस हादसे को नजदीक से देखा, वो उस मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में लापरवाही की वजह से हुए हादसे को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। फिर 3 बजे के बाद हमने थोड़ा रूम में गया। फिर जब रूम में गया तब ये फट गया। फूटा मतलब ये बिल्डिंग जो था, 2 बिल्डिंग टूट गया और जो साइड में मेरा रूम है उधर भी गया। फिर आके जब देखा ये सब तोड़ फोड़ के गया और सब मतलब बॉडी पड़ा हुआ है। हादसा बड़ा था। ऐसे में पीएम मोदी फौरन अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर केरल पहुंच गए। बर्न डॉक्टरों की एक पूरी टीम भी उनके साथ पहुंची। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। पीएम मोदी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है। सभी मृतकों के लिए 2 लाख रुपया और जो इंजर्ड हैं उनके लिए 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा करी है। इतनी बड़ी तादाद में गंभीर रूप से घायल लोग, मैंने आज जहां अकस्मात हुआ उस स्थान को देखा, उस मंदिर पे गया था। कोल्लम के अस्पताल पे, तिरुवनंतपुर के अस्पताल में गया, यहाँ के मुख्यमंत्री से बात हुई है।
जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है और जिनको इंजरी हुई है बहुत स्वस्थ हो, इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। I am shocked to hear this human tragedy. It's the greatest tragedy in my memory, and my sympathies goes to the families who are affected by this. केरल सरकार राहत और बचाव के कार्यों में जुटी हुई है और सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने ऐलान किया है कि पीड़ितों को सरकार हर संभव मदद करेगी। वहीं घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। Now we are all concentrating to give the best available medical treatment to those who are all injured. क्या इस दर्दनाक हादसे को रोका जा सकता था? क्या ये लापरवाही का हादसा है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस हादसे के बाद जो जानकारियां मिल रही हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, बिना इजाजत के आतिशबाजी कैसे की गई? सवाल नंबर 2, किसकी इजाजत से आतिशबाजी हुई? सवाल नंबर 3, मंदिर में भारी भीड़ के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे? सवाल नंबर 4, पूरे उत्सव के लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं थे? सवाल नंबर 5, केरल के मंदिर में पहले भी हादसा हुआ तो सबक क्यों नहीं लिया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मंदिर प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी देने पड़ेंगे। आखिर मंदिर परिसर में पटाखे कैसे पहुंचे? उस वक्त पुलिस कहां थी? जब आतिशबाजी हो रही थी तब पुलिस भी वहां मौजूद थी। तो फिर पुलिस ने आतिशबाजी क्यों नहीं रोकी, जिससे यह हादसा इतना बड़ा हो गया? हादसे के बाद कोल्लम में मातम का माहौल है। जिन परिवार वालों ने अग्निकांड में अपनों को खो दिया वो सदमे में है और शायद ही वो ताउम्र इस भयानक हादसे को भूल पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। केरल हादसे की खबर सुनकर लोगों की रूह कांप गई, लेकिन उत्तर भारत की धरती ही आज कांपती महसूस हुई है। दिल्ली NCR के आसपास उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है और इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश की पहाड़ियों में आया गया। फिर हिल गई धरती, भूकंप से सहम गए लोग। श्रीनगर से चंडीगढ़ तक झटके, दिल्ली NCR भी हिला। वक्त शाम के करीब 4 बजे। तभी लोगों को धरती के हिलने का एहसास हुआ। लोग समझ गए कि भूकंप आ गया है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 1.5 मिनट तक लोगों ने महसूस किए। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में इसका असर देखने को मिला। कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, हर शहर में अफरा तफरी मच गई और एहतियातन लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बहुत बुरा हाल हो गया था, मगर जान बच गई मुश्किल से। मौसमी हालत भी ऐसी खराब है तो हमें लग रहा है अगर और जलजला आ गया तो हमें यहाँ खतरा है बहुत। तो बड़ा हल्का हल्का पहले आ रहा था, फिर अचानक से बहुत तेज आने लग गया, तो अचानक से पूरे टीवी वीवी सब हिलने लग गए। पाकिस्तान में भारत से भी ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए। यहां भूकंप की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। CCTV में कैद भूकंप के तेज झटकों से सामान गिरते हुए साफ दिखाई दिए, जिससे भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ियों में था। ये भूकंप जो हिंदू कुश इलाके में आया है, अफगानिस्तान की टेरिटरी में आता है। वहाँ पे अर्थक्वेक खूब आते रहते हैं। ये अर्थक्वेक 3:59 पे आया था और इसका मैग्नीट्यूड 6.8 है। हालांकि देश में अभी किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन 6.8 की तीव्रता से आए इस भूकंप ने लोगों को हिला कर रख दिया है। लोग दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब आपको दिखाते हैं नेताओं की मारपीट का ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपको इन्हें जनप्रतिनिधि कहने में भी शर्म आएगी। महाराष्ट्र के गोंदिया में कांग्रेस विधायक और बीजेपी पार्षद के बीच ऐसी मारपीट हुई कि इन्होंने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पार्षद पर हमला करने का आरोप लगाया है और पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है।
इन तस्वीरों को देखिए, कैसे होटल का ये हॉल वॉर रूम बन गया। आपस में लात घूंसे चल रहे हैं। हालांकि बीच बचाव की कोशिश की जा रही है, लेकिन लड़ाई का भूत इस कदर सवार है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हाल यह है कि एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। अब आपको बताते हैं ये तस्वीरें हैं कहां की। तस्वीरें महाराष्ट्र के गोंदिया की हैं और जिन लोगों में जूतम पैजार हो रही है वो नेता हैं जिन्हें आपने वोट देकर चुना है। आपस में लड़ रहे गोंदिया के कांग्रेस के विधायक गोपाल दास अग्रवाल और बीजेपी के नगर पार्षद शिव शर्मा हैं और जमकर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने बीजेपी के पार्षद पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक के मुताबिक क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी दौरान बीजेपी के पार्षद शिव शर्मा वहां पहुंचे और खूब हंगामा किया। जब उन्हें रोका गया तो वो मारपीट करने लगे। पार्षद पर विधायक के बेटे विशाल को भी पीटने का आरोप लगा है। रोहित श्रीवास्तव असे दोन लोक, राहुल श्रीवास्तव असे दोन लोकांनी माझ्यावर मारापिटी केली आणि माझ्यावर मारापिटी करून। कांग्रेस विधायक ने अंदेशा जताया है कि गोंदिया नगर पंचायत में चल रहे घोटालों के बारे में जानकारी देने की डर की वजह से शिव शर्मा ने उन पर हमला किया। अब विधायक ने पार्षद के खिलाफ पुलिस में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करा दिया है। मुद्दे को तूल पकड़ता देख बीजेपी ने आरोपी पार्षद को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन घटना को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब खबर हैदराबाद से। यहां पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां एक पुराने प्लेन को क्रेन के जरिए हटाया जा रहा था। तस्वीरों में आप इस पूरी घटना को देखिए। क्रेन के टूटने से प्लेन जमीन पर एक बार गिर गया, फिर एक बार, जिससे एयरपोर्ट की दीवार को एक हिस्से को जमकर नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक हो सकता था। क्रेन के जरिए प्लेन को हटाने की कोशिश, लेकिन क्रेन के टूट जाने से पूरा प्लेन एक बार फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। यहां मौजूद लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। क्रेन के जरिए इस प्लेन को उठाया जा रहा था और ऐसे में क्रेन टूट जाने की वजह से पूरा प्लेन एक बार फिर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।